सो वेलकम बैक क्यूबर्स। क्यूब को बिगनर मेथड से बहुत सॉल्व कर लिया और हमें क्यूब को और तेजी से सॉल्व करना है तो बढ़ते हैं सिफॉफ की ओर। सिफॉफ मेथड बहुत सारे स्पीड क्यूबर्स कॉम्पिटिशन्स में यूज़ करते हैं अपने क्यूब को स्पीड से सॉल्व करने के लिए। पर सिफॉफ का फुल फॉर्म क्या है, सिफॉफ है क्या? तो सिफॉफ का मीनिंग है सी फॉर क्रॉस, एफ फॉर F12 यानी कि फर्स्ट टू लेयर, फिर ओ फॉर ओरेंटिंग द लास्ट लेयर और पी फॉर PLL यानी परमिटिंग द लास्ट लेयर। पर सिफॉफ ही क्यूब, तो सिफॉफ से आप स्टेप बाय स्टेप क्यूब सॉल्व कर सकते हो। मतलब आपको पहले क्रॉस बना फर्स्ट लेयर को क्रॉस बनाना है, फिर उसके एजेस यानी कि जो पेयर है हम फर्स्ट टू लेयर सॉल्व करते हैं सेकेंड स्टेप में, यानी क्रॉस बनाया, फिर F12 जिसमें आपको फर्स्ट टू लेयर सॉल्व करनी होती है, फिर आता है OLL जिसमें आपको पहले क्रॉस बनाना है और येलो कलर को सॉल्व करना है, फिर एजेस और कॉर्नर को सॉल्व करना है जिससे आपका पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। फिर आपको इसका बेनिफिट मिलता है कि आप कम से कम उसमें क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं। आपको बहुत कम रोटेशन करनी है क्यूब को सॉल्व करने के लिए। और फिर इसका एक और बेनिफिट आपको मिलता है कि आपको लुक अहेड का बेनिफिट मिलता है इसमें। और आप अगर बिगनर से डायरेक्ट किसी दूसरे मेथड पे जाना चाहते हो तो सिफॉफ मेथड आपके लिए बेस्ट है। आप सिफॉफ को सीख सकते हैं क्यूब को सॉल्व करने के लिए, स्पीड से क्यूब को सॉल्व करने के लिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का लाइक है मेरे 20 लाइक्स, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा का आईडी है, उसे भी सब फॉलो कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्यूब की फर्स्ट स्टेप की ओर, जो कि है क्रॉस। तो मैं पहले क्यूब को स्क्रैम्बल कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्यूब क्रॉस यानी कि सिफॉफ का क्रॉस कैसे सॉल्व करते हैं। क्यूब को मैंने स्क्रैम्बल कर दिया है। क्रॉस बनाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको क्यूब की कलर स्कीम को याद, मैं सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन गाइस। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको कलर स्कीम यानी कि जो क्यूब की कलर स्कीम है उसे याद रखना होगा। अगर मैंने रेड को टॉप में पकड़ा है और रेड को फ्रंट में पकड़ा है तो राइट में आता है हमारा ब्लू, रेड के पीछे आता है ऑरेंज और रेड के लेफ्ट में आता है ग्रीन। याद रखना कि रेड के अपोजिट ऑरेंज है, ब्लू के अपोजिट ग्रीन है। अगर ये सीक्वेंस आपको याद नहीं रह रहा है तो आप RBOG ये सीक्वेंस याद रख सकते हैं। आपको अगर आपने बिगनर मेथड के लिए रट्टा नहीं मारा है एल्गोरिदम्स और खुद से यानी सॉल्व कर रहे हो तो ये सिफॉफ का क्रॉस आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। इसमें एक और जो कॉन्सेप्ट आता है वो है गुड एज और बैड एज का। गुड एज यानी को आप जो एक और दो मूव्स में सॉल्व कर सकते हो, यानी कि आप देख सकते हो कि एक उस पे भी मेरी एक वीडियो आएगी, डिटेल वीडियो आएगी। तो वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये जो एज है पहले हम ये देखेंगे कि कौन सी एज कम से कम उसमें लग रही है हमारी। आप देख सकते हैं कि मैं जो इसे रेड को टर्न करूंगा तो मेरी ब्लू एज इधर आएगी, ऑरेंज एज वैसी की वैसी ही रहेगी। फिर मैं देखूंगा कि ब्लू हमारी जो ग्रीन एज है उसे टर्न करने के बाद ग्रीन से ग्रीन का सेंटर मैच हो रहा है, तो मैं पहले अपने जो रेड एज है उसे टर्न करूंगा, जिससे क्या होगा कि मेरा ये मैच हो गया। फिर इसे ब्लू के साथ यानी कि जो रेड का मैंने बताया था कि रेड के उस साइड को वाइट को ऊपर पकड़ा तो रेड के राइट साइड में आता है, पर अब येलो ऊपर है तो रेड के लेफ्ट साइड में ब्लू आएगा। मैं इसको दो बार टर्न करूँगा और क्योंकि वो फिर मेरे लेफ्ट साइड चला जाएगा, दो बार टर्न करने के बाद रेड के लेफ्ट साइड में मेरा ब्लू आएगा। फिर ब्लू को नीचे करूँगा। अब देखिए ये जो हमारा ऑरेंज था ये बैड एज था, मैंने इसे नीचे किया और ये भी एक गुड एज में बदल गया है। हाँ, तो फिर अब यहाँ पे ऑरेंज सेंटर से मैच है, इसे एक और टर्न किया और ये ऑरेंज और वाइट यानी कि जो एज था वो भी लग गया है। और दूसरा जो एज है यानी कि ग्रीन और वाइट का, इसे एक और टर्न किया और ये लग गया। हमारा जो क्रॉस था वो कंप्लीट हो गया है। और अब आगे बढ़ते हैं F12 में। F12 में आपको जो सॉल्व करना होता है वो है दो लेयर, यानी कि आपको पहले पेयर बनाना होता है। मैं आपको एक पेयर बना के दिखा देता हूँ। मेरी एक ये पेयर बन चुकी है, ये देखिए। इसे हमें
उसके पोजीशन में अरेंज करना है, उसके पोजीशन में इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट के लिए आपको पहले जो पीस, ये पेयर है मेरा, कॉर्नर और एज का जो पेयर है मेरा, उस ऐसी अब ये इंसर्ट होने वाला है। इधर ब्लू और रेड है, ब्लू और रेड, तो ये इस जगह पे इंसर्ट होने वाला है। तो जो पीस नहीं लगने वाला मैं उसे उधर लेके जाऊंगा, फिर उसे टर्न करूंगा और ये इंसर्ट कर दूंगा। जैसे सेकेंड बिगनर मेथड में सेकेंड लेयर सॉल्व करने के लिए आप जो पेयर इंसर्ट करते थे, उसी तरीके से आपको पेयर इंसर्ट करना है। अब F12 में आपके लिए आपके पास दो सिचुएशंस आती है क्यूब को सॉल्व करने के लिए। मैं अब एक एक सिचुएशन बना के आपको दिखा देता हूँ कि सिचुएशंस क्या क्या होती है। तो ये रही हमारी पहली सिचुएशन, जिसमें जो ऊपर के जो एजेस है, ऊपर के जो कलर्स है वो अपोजिट कलर्स के होते हैं, यानी कि इधर ब्लू है और इधर रेड है। तो यह बहुत सिंपल कंडीशन होती है। इसके लिए आपको जो जिस साइड पे वाइट कलर है, जो बॉटम कलर है, आपने जिस कलर से स्टार्ट किया है उसे उस साइड को क्यूब, मतलब इधर ये राइट साइड में है तो R U R डैश। मैं आपको फिर से बता दूं, यह हमारी सिचुएशन थी। ये जो बॉटम कलर था वाइट कलर, वो मेरे राइट साइड में था, तो राइट साइड के लिए R U और R डैश। सेम अगर वो मेरे लेफ्ट साइड में होता तो मैं लगाता R डैश L डैश U डैश और L। ये इसकी मेरी सिचुएशन थी जो मैंने आपको बता दी है, दोनों सिचुएशंस बता दी है। फिर आती है हमारी ये वाली सिचुएशन। वैसे ही होती है सिचुएशन, सिर्फ इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि आप अगर वैसे ही करोगे, यानी कि ये मेरे साइड पे दोनों ऊपर के कलर्स जो है वो अपोजिट है। इसमें आपको क्या करना है कि क्यूब को, यानी कि जो एज आपका नहीं लगा है, उस यहाँ पे सारे नहीं लगे, उसको ऊपर ले जाइए, फिर टर्न कीजिए, यानी कि आपको ये इधर लेके जाना है। ये R डैश, ये U, और ये देखिए हमारी सिचुएशन तैयार हो गई। ये हमारी सिचुएशन तैयार हो गई और नॉर्मली उसे इंसर्ट करना है। फिर हमारी जो सिचुएशन है वो है कि वो क्रिएट करके दिखाता हूँ मैं आपको। यह हमारी अगली सिचुएशन, जिसमें आपके जो दोनों कलर्स है वो सेम है, ऊपर जो टॉप के कलर्स है वो दोनों कलर सेम है। आपको इसमें क्या करना है, R डैश U2 और R, और इसे नॉर्मल जैसे इंसर्ट करते हैं वैसे इंसर्ट करना है। और इसमें दूसरी सिचुएशन जो है, जो कि ऐसी है, ये उस सिचुएशन की जैसे ये, सिर्फ इसमें जो आपने जो U2 लगाया था इसमें U लगाना है। इसे साइड पे लेके जाइए, जिससे बैक साइड पे आपका जो ऐसा एज लगेगा जो लगानी है, ये लगानी है, तो ये बिगड़ेगा नहीं। फिर वैसे ही R डैश U फिर R, उसको लेके जाइए और इसे इंसर्ट कर दीजिए। और हमारी एक और सिचुएशन आती है जो कि ये, इसमें क्या होता है कि आपका जो वाइट एज है वो ऊपर रहता है, वाइट जो कलर है वो टॉप पे रहता है, और वो कलर कौन सा भी कलर होगा वो, फिर आपको इसके लिए इधर जो कलर है जो साइड में होता है उस कलर को मैच करना है सेंटर से। फिर जो टॉप पे है उसके अपोजिट कलर को लेके जाना है, यानी कि इधर ब्लू है तो मैं इसे ग्रीन कलर की ओर टर्न करूँगा, और इधर ऐसे देख लीजिए सेंटर से मैच किया, ब्लू है अपोजिट साइड पे टर्न किया, ब्लू ग्रीन के ऊपर टर्न किया, फिर इसे मैच करूँगा और देखिए हमारी एज लग गई, ये पेयर बन चुका है और मैं इसे नॉर्मली इंसर्ट कर दूंगा। ये और एक है जिसमें आपकी जो एज है वो फ्लिप्ड है और जो आपकी कॉर्नर है उसका वाइट टॉप में है।
यानी कि वाइट फ्रंट में है, आप देख सकते हैं इधर वाइट फ्रंट में है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस कॉर्नर को देख लीजिए, ये फ्लिप्ड है और ये टॉप पे है। उस कॉर्नर को एज के साथ एज के ऊपर लेके जाना है, जो कि हमारा पेयर बन गया। फिर उसे नॉर्मल जैसे आप इंसर्ट करते, यानी कि वो ऐसा था, फिर आपको उससे निकालना है। निकाला, फिर जैसे आप इंसर्ट करते थे वैसे ही इंसर्ट कर देना है। ये मेरा हो गया इंसर्ट। और एक सिचुएशन मैं आपको बता देता हूँ। अब ये हमारी एक और सिचुएशन जिसमें वाइट तो टॉप पे होता है, वाइट का जो कलर है वो टॉप पे है, और जो एज था जिधर लगना है वो एज भी उसके करेक्ट पोजीशन पे है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, उसे निकालना है। जो एज था उसे निकालना है। और नॉर्मली अभी हमारा वो केस आ गया जिसमें ये सेंटर से मैच है, फिर इधर ब्लू है तो ग्रीन के तरफ टर्न करूँगा, इसको उधर लेके जाऊंगा जिधर वो एज था, और फिर ये इंसर्ट कर दूंगा। एक और हमारी सिचुएशन आती है जिसमें एज और कॉर्नर पेयर तो होते हैं, पर वैसे पेयर नहीं होते जैसे हमें चाहिए होते हैं एज पीस को लगाने, जो पेयर है उसे इंसर्ट करने के लिए। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली उसे जो पेयर है उसे निकालना है। पेयर को निकाल दिया, फिर हमारी ये सिचुएशन आ गई। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि इधर मेरा ये सॉल्व है, ये इधर नहीं है, तो मैं इसे इधर लेके जाऊंगा, इसे टॉप पे करूंगा और ऐसे देख लीजिए मेरा ये सॉल्व हो गया। अब इसे मैं नॉर्मली रिमूव करूंगा, जैसे मैंने बताया था इधर लेफ्ट साइड में है, और उसे इंसर्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे हमारी ये पीस ऑलरेडी सॉल्व था, ये पेयर ऑलरेडी सॉल्व था, फिर इसे इंसर्ट कर दूंगा। एक और हमारी जो सिचुएशन आती है उसमें सिर्फ कुछ नहीं होता कि जो हमारी जो पेयर होता है वो रॉन्ग स्लॉट में होता है, उसे नॉर्मली ऐसे रिमूव करूँगा। अरेंज तो होते हैं पर रॉन्ग स्लॉट में अरेंज होते हैं, मैं उसे रिमूव करूँगा। फिर जिधर उसे इंसर्ट करना है उधर इंसर्ट कर दूंगा, और ये हो गया हमारी सेकेंड लेयर सॉल्व। यानी कि जो हमारे पहले दो लेयर थे वो सॉल्व हो चुके हैं सीफॉक मेथड से। अब हमारे हमारे जो क्यूब है या क्यूब की जो थर्ड लेयर है उसे OLL और PLL से सॉल्व करना है, जो कि हमारे अगली वीडियो में आएंगे। सीफॉक मेथड की आप प्रैक्टिस करते रहिए, जैसे आपको आने लगेगा क्रॉस को सीफॉक का क्रॉस और फिर फर्स्ट लेयर, तो आपको सीफॉक मेथड बहुत इजी लगेगी। तो हियर आई एंड दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।